ओके, हम लोग अब इस वीडियो लेक्चर में पावर डायोड को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखा। तो पावर डायोड है क्या? पावर डायोड दैट प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पावर डायोड नाम ही जुड़ गया, पावर डायोड। इसके पहले हम लोग ने जो पढ़ा है वो सिग्नल डायोड, सिग्नल डायोड था, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। ओके, तो यहाँ पे जो पावर डायोड है वो इलेक्ट्रिकल पावर के कन्वर्जन के लिए, ओके, इलेक्ट्रिकल पावर के कन्वर्जन के लिए मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, आपको मैंने दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में ही। ओके, कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए पावर डायोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो पावर डायोड एक्चुअली है क्या? वो भी एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही है ना। वो भी एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड है, बट पीएन जंक्शन डायोड के कंपेयर में उसका जो रेटिंग है करंट का, वोल्टेज का, पावर का, ये तीनों का रेटिंग क्या होगा? हाई होगा, है ना। इसमें जो करंट का रेटिंग होगा एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड हाई होगा, वोल्टेज रेटिंग हाई होगा, पावर रेटिंग हाई होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड पावर डायोड। यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड है या सिग्नल डायोड है, ओके, वो हमारा क्या होता है? वो लो पावर रेटिंग डिवाइस, गॉट इट। वो लो पावर रेटिंग डिवाइस है, जिसमें जो हमारा होता है वो लो सिग्नल के लिए वर्क करता है, लो पावर रेटिंग के साथ वर्क करता है। ओके, वही पावर डायोड जो है वो हाई पावर रेटिंग डिवाइस, हाई पावर रेटिंग डिवाइस है। तो अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं सिंपल, ओके, जो हमारा सिग्नल डायोड है उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है इसका कंस्ट्रक्शन। हम लोग पावर डायोड के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एन प्लस सबस्ट्रेट लेते हैं। ओके, ये एन प्लस सबस्ट्रेट है, एन प्लस। इस एन प्लस सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट मतलब जिसको हम लोग बेस के रूप में लेते हैं, ओके, हम लोग क्या करते हैं, एन माइनस लेयर को इपिटेक्सियली ग्राउंड करते हैं। इपिटेक्सियली यानी कि सेम यूनिफॉर्मली, सेम क्रॉस सेक्शन में। ओके, तो इन माइनस लेयर को ग्राउंड की, यानी कि हम लोग इन माइनस लेयर बनाए। ऑफकोर्स इन माइनस लेयर और इन प्लस लेयर में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? इन प्लस लेयर जो है वो हैवली डोप्ड है, और इन माइनस लेयर के है वो लाइटली डोप्ड है। लाइटली डोप्ड यानी कि यहाँ पे जो डोपिंग लेवल है इन प्लस से बहुत बहुत कम। इन माइनस में जो डोपिंग लेवल है वहां पे जो कंसंट्रेशन है, ओके, वो 10⁻⁻19 है, और एन प्लस में जो है 10⁻⁻16 है जो कंसंट्रेशन है। अब इसी एन माइनस लेयर में हम लोग क्या करते हैं, ओके, डिफ्यूज करते हैं क्या, एन पी प्लस लेयर को, जिसमें इसको डिफ्यूज कर दिए। डिफ्यूज करने का मतलब क्या है कि उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम लोग क्या किए, पी प्लस को इनबिल्ट किए, है ना। तब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, दे आर द पावर डायोड। यहाँ पे भी दो टर्मिनल है, एनोड और ये कैथोड, गॉट इट, एनोड और कैथोड। अब यहाँ पे देखो सिंपल, इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं समझने के लिए। पी प्लस, एन माइनस, एन प्लस, एनोड, कैथोड। ओके, इसको हम लोग जो कहते हैं, इस पार्ट को, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट रीजन। ड्रिफ्ट रीजन, है ना। अब यहाँ पे ये ड्रिफ्ट रीजन होता क्या है, हम लोग इसका बात करेंगे, है ना। पावर डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा, ओके, कि पावर डायोड का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो सिग्नल डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड से वो स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड मतलब सिंपल क्या था, ये पी और ये एन। ओके, यहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, बट
यहाँ पे हम लोग जो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सिग्नल डायोड को, ओके, वो बहुत नेसेसरी है टू मेक देम कैपेबल टू हैंडल हायर करंट रेटिंग, हायर वोल्टेज रेटिंग और हायर पावर रेटिंग। तो यहाँ पे जो भी पावर डायोड है हमारा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पावर डायोड जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हायर वोल्टेज के साथ, हायर करंट के साथ और हायर पावर के साथ, यानी कि इसका एप्लीकेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पावर यूटिलाइज करना हो वहाँ पे, जिसका वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा हो वहाँ पे, जिसका करंट रेटिंग ज़्यादा हो वहाँ पे। तो जनरली हम लोग पावर डायोड में जो है जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी लेयर हो, पी प्लस लेयर हो, एन माइनस लेयर हो या एन प्लस लेयर हो, हम लोग सिलिकॉन का बनाते हैं, है ना। जनरली सिलिकॉन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द पावर डायोड। ओके, क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि हम लोग जो है सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करते हैं, जर्मेनियम का नहीं। हम लोग बेसिकली जो है हम लोग दो तरह का हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओके। जनरली वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। देन व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अगर हम लोग डिफरेंस जान ले, है ना, कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का डिफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, तब हो सकता है कि हम लोग बता दें कि ऑलमोस्ट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैक्सिमम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो सिलिकॉन का ही क्यों बनता है। गॉट इट। सिलिकॉन का बनने के पीछे क्या कारण, जर्मेनियम का बना देंगे तो क्या होगा। तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, सिलिकॉन जो है थर्मली वो हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। यानी कि जर्मेनियम जो है का थर्मल स्टेबिलिटी सिलिकॉन से कम होता है। अब यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल टेम्परेचर स्टेबल, मतलब कि डिवाइस जो है फुल्ली स्टेबल है अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तब भी। देन ऑल ऑफ यू नो कि जर्मेनियम का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस है। वही हमारा सिलिकॉन का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 175 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे भी जो है डिवाइस को सस्टेन करवा सकता है, यानी कि डिवाइस के साथ वर्क भी कर सकता है। दैट इज फर्स्ट डिफरेंस जो ये बताता है कि जब हम लोग कोई भी डिवाइस को हाई पावर के लिए या हाई वोल्टेज के साथ या हाई करंट के साथ हम लोग यूटिलाइज करना चाहें, ओके, तब सिलिकॉन का बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा रेटिंग लेंगे, ज़्यादा करंट रेटिंग लेंगे, वैसे ही ज़्यादा जो है हीटिंग इफेक्ट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा। तो उस कंडीशन में वैसे मटेरियल से बनाना जरूरी है, ओके, जिसका जो है थर्मल स्टेबिलिटी या जो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करे। गॉट इट। तब यहाँ पे ये फर्स्ट हुआ। दूसरा है कि सिलिकॉन जो है हमारा वो हाई स्पीड एप्लीकेशन है। हाई स्पीड एप्लीकेशन यानी कि जर्मेनियम के कंपेयर में इसका एप्लीकेशन यानी कि ऑन और ऑफ तुरंत होता है ना, तेजी से होता है, यानी कि वो तेजी से ऑपरेट होता है। ओके, यानी कि इसका स्विचिंग टाइम जो है, हम लोग सिलिकॉन का बनाते हैं जर्मेनियम के कंपेयर में, तो इसका स्विचिंग टाइम जो है वो कम है। ऑफकोर्स जितना जल्दी स्विच ऑन होगा उतना अच्छा है डिवाइस के लिए, जितना जल्दी ऑफ होगा वो भी अच्छा है। तो जितना ज़्यादा स्विचिंग टाइम, जितना कम स्विचिंग टाइम रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका स्पीड होगा, उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा जल्दी, है ना। ये हाई पावर एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है, यानी कि ज़्यादा पावर यूटिलाइज करें सिलिकॉन को तब भी हम लोग जो है यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जर्मेनियम के साथ नहीं। साथ साथ आपको याद है कि जर्मेनियम में जो लीकेज करंट है वो सिलिकॉन के कंपेयर में 1000 टाइम्स मोर होता है। 1000 टाइम्स मोर। आपको याद है कि सिलिकॉन का में जो लीकेज करंट फ्लो करता है वो नैनो एम्पियर में फ्लो करता है ना, और ये माइक्रो एम्पियर में। तो 1000 टाइम्स मोर हो गया। तो सोचो लीकेज करंट अगर हमारा जो है कम से कम, जितना कम से कम होगा उतना ही कम से कम जो है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी होगा। ओके, तो यहाँ पे सिलिकॉन को बनाने का पीछे जो है, सिलिकॉन से बनाने का पीछे आपको कारण समझ में आया है ना, बिकॉज ऑफ हायर थर्मल स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ लो लीकेज करेंट, बिकॉज ऑफ हाई पावर एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड एप्लीकेशन। ओके, देन देयर इज द डिफरेंस। यही कारण है कि ऑलमोस्ट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है हम लोग सिलिकॉन का ही बनाते हैं ना। अब पावर डायोड के कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है वो तीन तरह का लेयर है, ओके, पी प्लस, एन माइनस एंड एन प्लस। यहाँ पे प्लस क्या इंडिकेट करता है, कहीं पे भी
आपको याद होगा स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल है तो वहां पे पी और एन से डिनोट करते हैं। ओके, जिसको मॉडरेट डोपिंग लेवल भी कहते हैं। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा ना कम। वही अगर लाइट हुआ तो पी माइनस एन माइनस से डिनोट करते हैं। वही अगर हैवली डोप्ड हुआ तो पी प्लस एन प्लस से डिनोट करते हैं। ऑल ऑफ यू नो, है ना। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन भी है, कंसंट्रेशन यहाँ पे प्लस है, यानी कि यहाँ पे चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ज्यादा। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। ऑल ऑफ यू नो, है ना। डोपिंग इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी, डोपिंग इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे हम लोग हैवली डोप्ड कर रहे हैं। जस्ट राइट इन द चैट अगर आपको लगता है याद है ना। तो हम लोग डोपिंग जो है बढ़ाते हैं, तो जितना ज्यादा डोपिंग बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरियर आएगा। तो यहाँ पे भी जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन मैंने आपको पहले ही बोला कि जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहां पे इसका कंसंट्रेशन होगा 10⁻19, है ना। 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻19 कंसंट्रेशन होगा। 10⁻19 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा किसका, एन प्लस में। उसी तरह पी प्लस में और एन माइनस में जो है 10⁻16 होता है ना। अब यहाँ पे जो पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले क्या फिर से रिपीट करता हूँ कि पावर डायोड के कंस्ट्रक्शन में हम लोग एन प्लस सबस्ट्रेट लेते हैं। एन प्लस सबस्ट्रेट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एन प्लस सबस्ट्रेट लेने के बाद उसमें एपिटेक्सिली ग्राउंड करते हैं एन माइनस लेयर। ऑफकोर्स ट्राइवेलेंट डोपिंग करेंगे, है ना। पी में और एन में पेंटावेलेंट डोपिंग करेंगे। 10 लेयर यानी कि हम लोग लाइटली डोप्ड मटेरियल। ओके, और उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम लोग क्या करेंगे, पी प्लस लेयर को डिफ्यूज कर देंगे। गॉट इट। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अगर हम लोग रेटिंग ऑफ पावर डायोड बात करें, है ना, रेटिंग ऑफ पावर डायोड बात करें तो बताओ, यहाँ पे रेटिंग ऑफ पावर डायोड यानी कि पावर डायोड का रेटिंग यानी कि वो जो वोल्टेज रेटिंग होगा इसका अप टू 5 केवी होगा, यानी कि 5000 वोल्टेज तक इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिवाइस यूज, कौन सा डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अप टू 5 केवी, है ना। अब यहाँ पे जो करंट है ये वोल्टेज हुआ, वोल्टेज 5000 वोल्ट। करंट जो है नियर अबाउट 5 किलो एम्पियर तक हम लोग करंट यूटिलाइज कर सकते हैं। 5000 एम्पियर। तो जो सिग्नल डायोड था उसमें मिली एम्पियर में था, इसमें एम्पियर में नहीं किलो एम्पियर में आ गया। 10⁶ टाइम्स जो है करंट का रेटिंग, वोल्टेज का रेटिंग, ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हमारा इसमें वोल्टेज रेटिंग है और ये करंट रेटिंग है। अब यहाँ पे एक नया चीज जो आ रहा है, वो नया चीज क्या है, हमारे पास एन माइनस लेयर आ रहा है ना। ये एन माइनस लेयर, ओके, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एन माइनस लेयर। एन माइनस लेयर, इसका सिग्निफिकेंस है क्या। ओके, कहीं पे हम लोग यहाँ पे एन माइनस लेयर, उसी एन माइनस लेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट रीजन। तो ड्रिफ्ट रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले एन माइनस लेयर जो है, ओके, वो सिग्नल डायोड में एग्जिस्ट नहीं करता है। पी प्लस एन माइनस हो सकता है, पी प्लस एन प्लस हो सकता है, ओके, पी माइनस एन प्लस हो सकता है, लेकिन एन प्लस एन माइनस पी प्लस नहीं हो सकता। ये हम लोग पावर डायोड में ही करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट रीजन है या एन माइनस लेयर है वो किसके किसके बीच में है, पी प्लस और एन प्लस के बीच में। यानी कि पी प्लस और एन प्लस लेयर के बीच में आपका एन माइनस लेयर है ना। जहां यानी कि इसका विड्थ जो है एन माइनस का, एन माइनस लेयर का जो विड्थ है, ओके, ये विड्थ, इसी विड्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट रीजन कर रहे हैं, है ना। देन व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। ओके, सोचो ये हमारा ड्रिफ्ट रीजन है। तो ड्रिफ्ट रीजन है तो हमने यहाँ पे इसको कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग जो है ये एन माइनस लेयर क्या कर रहा है, ओके, जैसे हम लोग जंक्शन बनाते हैं, सिंपल, ये हमारा एक जंक्शन, ओके, ये पी प्लस लेयर, ये एन प्लस लेयर है, ओके।
तो ये जो जंक्शन बन रहा है माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये विड्थ हो गया। तो अगर हम लोग P माइनस और N माइनस देते तो इसका विड्थ और ज्यादा होता, मॉडरेट देते तो इसके बीच में होता। नहीं, आपको पता है कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है लाइटली डोप्ड की तरफ ज्यादा होता है और हैवली डोप्ड की तरफ उसका विड्थ कम होता है। ऑल ऑफ यू नो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर जो है अगर दोनों तरफ इक्वल डोपिंग लेवल है तब वहां पे जो है दोनों तरफ विड्थ सेम होगा। लेकिन अगर लाइटली डोप्ड लेयर है तो उधर विड्थ होगा ज्यादा, अगर आपका हैवली डोप्ड है तो उधर विड्थ कम होगा। और जितना जितना ज्यादा विड्थ रहेगा डिप्लेशन लेयर का उतना ही ज्यादा जो है हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिवर्स वोल्टेज जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड एक्चुअली डिप्लेशन लेयर के विड्थ पे ही करता है, डिप्लेशन लेयर के थिकनेस पे करता है। जितना ज्यादा विड्थ होगा उतना ज्यादा तो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा रिवर्स में, उतना ज्यादा ही रिवर्स वोल्टेज में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सोचो कि पहले जो है आपका N प्लस के ये साथ ये था, अब यहाँ डेप्थ रीजन यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का विड्थ पूरा बढ़ गया है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ N माइनस लेयर। यहाँ पे ज्यादा हम लोग रिवर्स वोल्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। वही सिग्नल डायोड में ऐसा नहीं था, अप टू 5 वोल्ट अप टू 6 वोल्ट ओके आपका जो है जेनर ब्रेकडाउन हो जा रहा था, जेनर ब्रेकडाउन उसके बाद जो है एवलांची ब्रेकडाउन आपका जो है 6 वोल्ट से ज्यादा में हो जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे चूंकि लाइटली डोप्ड है तो लाइटली डोप्ड है तो यहाँ पे मोर पेनिट्रेट होगा, इधर इधर ज्यादा होगा और इधर कम होगा, नहीं दिस वन ओके। और जितना ज्यादा ये होगा यहाँ पे उसी के कोरस्पॉन्डिंग डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा जो है डायोड के क्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज भी लग सकता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट रीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है हम लोग रिवर्स में या ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग उतना ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर्स वोल्टेज का रेटिंग पावर डायोड को हम लोग बढ़ा सकते हैं विथ इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। ये हुआ हमारा। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि ड्यू टू N माइनस लेयर यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, N माइनस लेयर के कारण जो है यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस भी आ रहा है ओके। N माइनस लेयर चूंकि ये लाइटली डोप्ड रीजन है तो उसके चलते जो है रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा डोपिंग होता है उतना ज्यादा जो है लेयर का कंडक्टिविटी बढ़ता है। ऑल ऑफ यू नो हम लोग डोपिंग बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे N माइनस लेयर के प्रेजेंस होने के कारण जो है वहां पे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या होगा, रेसिस्टेंस उसका हाई होगा। तो रेसिस्टेंस हाई होगा तो यही रिक्वायरमेंट भी है हमारा, हाई रेसिस्टेंस वो रिक्वायरमेंट है पावर डायोड का जस्ट टू विदस्टैंड द हायर वोल्टेज। यानी कि ज्यादा वोल्टेज को टॉलरेट करने के लिए ज्यादा रेसिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है और ज्यादा रेसिस्टेंस तभी आ सकता है जब हम N माइनस लेयर को इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए। गॉट इट। तो उसके चलते जो है रेसिस्टेंस बढ़ गया और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हम लोग वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे N माइनस रीजन का या N माइनस लेयर को देने का मतलब क्या था, ओके वोल्टेज का रेटिंग बढ़ाना ओके किधर, रिवर्स में। अब सोचो इसका कुछ ड्रॉबैक भी होगा, क्योंकि इसका ड्रॉबैक क्या होगा, N माइनस लेयर का ड्रॉबैक, क्योंकि ये जो प्रोवाइड कर रहा है वो ज्यादा रेसिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है। इसके कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ N माइनस लेयर। तो अब हम लोग ये तो रिवर्स बायस में हो रहा था कि वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे तब उस कंडीशन में भी N माइनस लेयर के चलते रेसिस्टेंस होगा। नहीं, तो यहाँ पे जब लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा पावर डिसिपेट होते रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तो कहीं जाएगा नहीं। तो यहाँ पे
रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा पावर डिसिपेट होते रहेगा, यानी कि हीट एनर्जी ज्यादा आएगा, है ना, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। इससे भी एक चीज पता चलता है कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का बनाते हैं। ओके, मोस्ट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वहां पे पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनमेनस लेयर देयर विल बी द हाई रेसिस्टेंस। तो हम लोग जैसे ही फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में करंट तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो डिवाइस ज्यादा हीट होगा, यानी कि पावर डिसिपेट ज्यादा होगा। जब पावर डिसिपेट ज्यादा होगा तो इसके लिए हम लोग को जो है एक प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट भी देना होगा। प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट यानी कि हम लोग को जो है एक हीट सिंक प्रोवाइड करना होगा। सिंक जिधर टेम्परेचर कम होता है, तो जब जिधर टेम्परेचर कम होता है यानी कि हम लोग हीट एनर्जी ऑफकोर्स किधर से किधर फ्लो करता है, हाइयर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर हमारा करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है, तो हीट हमारा रिलीज हो जाएगा, डिवाइस जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये मगर ये डिसएडवांटेज है, यानी कि जितने सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है सब जगह इनमेनस लेयर प्रेजेंस होगा, और सब जगह इनमेनस लेयर प्रेजेंस होने के कारण जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने के कारण जो है वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा और पावर डिसिपेशन होगा। तो हीटिंग इफेक्ट और पावर डिसिपेशन को हम वहां पे करने के लिए एक प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, हीट सिंक लगाते हैं, सो दैट कि डिवाइस जल्दी से जल्दी कूल हो। ओके, और वहां पे हीट जल्दी से जल्दी डिसिपेट हो। देन एवरी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस मस्ट हैव द हीट सिंक, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हीट सिंक इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस विद इन दियर लिमिट। जो भी उसका परमिसिबल लिमिट है, जहां तक वो टेम्परेचर को परमिट कर सकता है, उस टेम्परेचर तक उस लिमिट तक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग को हर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ हीट सिंक लगाना होगा। गॉट इट? तो ये हमारा हो गया, हम लोग पावर डायोड का जो है कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। ओके, कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले उसमें इनमेंस लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ लिए। ओके, हम लोग उसमें हीट सिंक लगाएंगे ये पढ़ लिए हैं। अब अगर हम लोग पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग पावर डायोड का हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग सिग्नल डायोड में पढ़े हुए हैं, उसको अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्टैटिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा वो है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसको हम लोग जो है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, है ना। तो हम लोग जो है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक यानी कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। सोचो, हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग आइडियल डायोड को देखें, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। हम लोग आइडियल डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ओके, ये वी एफ, आई एफ, आई आर, वी आर। ओके, तो आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वी वाई यानी कि कटिंग वोल्टेज जीरो, कटिंग वोल्टेज जीरो और फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जीरो नहीं, और इसके साथ ही जो है ये ज्यादा से ज्यादा करंट को फॉरवर्ड बायसिंग में अपने थ्रू पास करवा सकता है। ओके, हम लोग बहुत ज्यादा वोल्टेज रिवर्स में अप्लाई कर देंगे
बट उसके बावजूद भी किसी तरह का भी करंट नहीं फ्लो करेगा। ये आइडियल डायोड का कहानी। सिग्नल डायोड हमारा क्या करता है? सिग्नल डायोड में ये आई एफ, ये वी एफ, ओके, ये वी बी आर, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये हमारा कटिंग वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ऑल ऑफ यू नो, है ना, जिसमें जर्मेनियम का वैल्यू 0.2 या 0.3 होता है और सिलिकॉन के केस में 0.6 या 0.7 होता है। ये सिग्नल डायोड था, है ना। अब अगर हम लोग पावर डायोड बात करें, पावर डायोड, ओके, तो पावर डायोड का भी कैरेक्टरिस्टिक सेम ही होता है। ओके, पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, बट यहाँ पे जो कटिंग वोल्टेज है, ओके, कटिंग वोल्टेज जो है इसका 1.02 1.5 वोल्ट होता है, दिस वन। और रिवर्स वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, दिस वन। ये हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सोचो, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग कर रहे हैं और सिग्नल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिग्नल डायोड में जो है करंट लिनियरली इंक्रीज करता है तेजी से, है ना, जिसको भी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो दो टाइप का हो गया, फिर दो टाइप का हो गया। एक हमारा जो है फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अंडर फॉरवर्ड बायस मोड जो हम लोग ऑपरेट करेंगे उस समय जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। दूसरा रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अंडर रिवर्स बायस जो है हम लोग उस समय जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। अब सोचो कि पावर डायोड का जो स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिग्नल डायोड के जैसा सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, ओके, बट यहाँ पे ये क्या है, उसके साथ स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पे नेचर। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में स्लाइटली डिफरेंट नेचर है। कैसे? ओके, यानी कि वो जैसे ही फॉरवर्ड बायस बोर्ड किए तो उस समय जो है जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो क्या क्या होगा, तब वहां पे हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे इसको तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। कब तक? अप टू नी वोल्टेज, यानी कि नी वोल्टेज का वैल्यू जो है, ओके, ये नी वोल्टेज आपका वी वाई, यानी कि 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट तक जब तक वोल्टेज नहीं आ जाता है तब तक बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग वोल्टेज पे इंक्रीज करेंगे, जैसे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, लिनियरली इंक्रीज करेगा, ओके, बट रैपिडली इंक्रीज करेगा, ओके, लिनियरली और रैपिडली, दिस वन, ओके, लिनियरली और रैपिडली यानी कि सीधा इंक्रीज करेगा और तेजी से इंक्रीज करेगा, ओके, दिस इज द फॉरवर्ड बायस मोड। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि पावर डायोड का जो नी वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होगा। वही अगर हम लोग जो है बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक जो है सिग्नल डायोड के जैसा होगा, है ना। वही है कि फॉरवर्ड बायस में जो हम लोग करंट मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे किलो एम्पियर में होगा और सिग्नल डायोड का क्या होता है, मिली एम्पियर में होता है ना। ये करंट हमारा जो है अगर आप दोनों को साथ में बनाएंगे और ये आपका सिग्नल डायोड और ये आपका पावर डायोड, दिस ओके। नाउ अब अगर रिवर्स बायस करेंगे तो जैसे हम लोग सिग्नल डायोड में हम लोग रिवर्स बायसिंग करते हैं, यहाँ पे रिवर्स बायस करेंगे, ओके, लेकिन यहाँ पे लार्ज आपका क्या होगा, डिप्लेशन लेयर विड्थ होने के कारण जो है वहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना।
तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो है सिर्फ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू इससे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इसके साथ दिखाएंगे तो ये जो है सिग्नल डायोड का हो गया और ये पावर डायोड का हो गया। तो ये हमारा सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका किसका, पावर डायोड का और सिग्नल डायोड का। याद आपको रखना है सिर्फ इन माइनस लेयर का प्रेजेंस। इन माइनस लेयर का प्रेजेंस सिर्फ ये बताता है ओके कि हम लोग इन माइनस लेयर अगर हम लोग दे दिए तो उसके चलते जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ गया, और जितना ज्यादा डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हम लोग रिवर्स बायस में वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। बट बस हम लोग वोल्टेज के रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग इन माइनस लेयर को इंट्रोड्यूस किए। गॉट इट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, just tell me।